हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं समूहन विधि कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात करो। मद का आकार, ठीक, मद का आकार दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो आवृत्ति दी गई है 2 5 8 9 12 14 14 15 11 13। ठीक, इसमें हमको ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है हमको? बहुलक ज्ञात करना है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है, आवृत्ति को देखना है। यहाँ पर देखें कि आवृत्ति यहाँ सही तरीके से नहीं जमी हुई है। ठीक, आवृत्ति एक लाइन से नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समूहन विधि का उपयोग करेंगे। समूहन द्वारा बहुलक का निर्धारण। हमने सबसे पहले क्या किया, मद का आकार लिख लिया, जो हमको संख्या दी गई है 10 तक की। फिर हमको आवृत्ति दी गई है, तो हमने आवृत्ति लिख ली। आवृत्ति को आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम नाम देना है। ठीक, और उसके बाद आवृत्तियाँ। ठीक, आवृत्तियों में आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 कॉलम बनाने हैं। इसको नाम देंगे सेकेंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक, ये 6 कॉलम आपको यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद एक लास्ट कॉलम बनाना है, अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। क्लियर है इतनी चीज़? इसके बाद पहला नियम क्या कहता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ध्यान से देखें क्या, ये, ठीक, 2 2 का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। इस प्रकार से आपको याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाली लाइन से ही हमको शुरुआत करनी है। ठीक, ऊपर वाली लाइन से ही शुरुआत करनी है। तो हमने 2 2 का जब जोड़ा बनाया तो 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना होगा हमारे पास, 7। इस प्रकार से हम 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 17। 12 और 14 को जोड़ते हैं, हमारे पास प्राप्त होगा 26। 14 और 15 को जोड़ेंगे, हमारे पास प्राप्त होगा 29। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 24। क्लियर है, इतना बन जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अभी आपने फर्स्ट से 2 2 का जोड़ा बनाया था, अब आपको ये फर्स्ट लाइन को छोड़ देना है। क्या करना है, फर्स्ट लाइन को छोड़ देना है, डैश बना देना है। अब यहाँ से आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक, फर्स्ट को आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक, और लास्ट का ये वाला भी छूट जाएगा, तो इसमें भी आपको क्या कर देना है, डैश कर देना है। ठीक, अब आपने फर्स्ट को छोड़ के 2 2 का जो जोड़ा बनाया है, इनको देखो जोड़ें। ठीक, ये 5 और ये 8। ठीक, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13। इसी प्रकार से 9 और 12 को जोड़ेंगे तो 21। इसी प्रकार 14 और 14 को जोड़ते हैं 28। इसी प्रकार से 15 और 11 को जोड़ते हैं 26। क्लियर है? ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना लिया। ठीक, सेकेंड और थर्ड में आपको 2 2 का जोड़ा बनाना है। उसका थर्ड जो कॉलम है, इसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का बनाना है, 3 3 का बनाना है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, 3 3 का बनाएंगे तो लास्ट वाला ये खाली रहेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर 3 3 का आप यहाँ पर जोड़ते चले जाएं। जब आप यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, 2 5 और 8 को, तो आपको प्राप्त होगा 15। इस पर प्राप्त होगा कितना, 35। और इसमें प्राप्त होगा कितना, 40। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, अब ऊपर वाला एक जो बॉक्स है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ से आपको 3 3 का कॉलम बनाना है। ठीक, 3 3 का आप कॉलम बनाएंगे, याद रखेंगे। ठीक, 3 3 का कॉलम बनाएंगे। क्लियर है? अब 3 संख्याएं जोड़ेंगे इसमें, 5 8 और 9। ठीक, 5 8 9 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 22। फिर आ जाएगा इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर 12 14, 14 को 40। और फिर आएगा 15 11 13 को जोड़ने पर आ जाएगा हमारे पास 39। क्लियर है? ठीक, अब आपने यहाँ पर देखें 2 2 का जोड़ा बनाया, इनमें बनाया 3 3 का जोड़ा। अब आपको यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाना है। फर्स्ट सेकेंड को छोड़ देना है, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देना है। यहाँ पर भी लास्ट दोनों को छोड़ देना है। क्लियर है?
इन दोनों को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखें 3 संख्याओं को आपको जोड़ना है, 8, 9 और 12। ये हो जाएगा आपके पास 29। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ना है 14, 14 और 15 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 43। क्लियर, इतना बन जाएगा हमसे। ठीक, अब इसके बाद कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा मिलान चिन्ह, सांख्यिकी में वही मिलान चिन्ह अब आपको यहाँ पर भरने हैं। ठीक, अब मिलान चिन्ह कैसे भरने हैं इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको इसके लिए पेंसिल का उपयोग करना है। मैं यहाँ पर पेन का उपयोग कर रहा हूँ, पर आपको पेंसिल का उपयोग करना है। क्लियर है, किसका उपयोग करना है? आपको पेंसिल का उपयोग करना है। ठीक है, तो पेंसिल का उपयोग जब आप करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको इसमें सबसे पहला जो नियम है उस पर आपको ध्यान देना है। आवृत्ति में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। आवृत्ति आपको सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी कितनी? 15। हमने 15 में गोला लगा लिया। अब आपको सेकेंड में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है। सेकेंड बड़ी संख्या मिलेगी आपको 29। ठीक, फिर थर्ड कॉलम पे आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कितनी से मिल रही है? 28। उसके बाद फोर्थ में देखना है सबसे बड़ी संख्या 40। 40 पे हमने गोला लगा लिया। सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या हमको यहाँ मिली 40, इस पर गोला लगा लिया। उसके बाद इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई 43। क्लियर है? ठीक, अब आपको करना क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो हमको मिली है उन पर हमको फोकस करना है, जिन पे हमने अभी गोला लगाया हुआ है। ठीक, आप देखें सबसे पहले वाले कॉलम पे हम शुरुआत करेंगे। क्या इसमें कोई बड़ी संख्या है? नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखना। ठीक, अब आपको सेकेंड में जाना है। क्या सेकेंड में कोई बड़ी संख्या है? क्या नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे आप। ठीक, थर्ड में जाएंगे। थर्ड में कोई बड़ी संख्या नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, फोर्थ में देखें आप, फोर्थ में कोई बड़ी संख्या नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में देखें, फिफ्थ में कोई बड़ी संख्या है क्या? ठीक, तो देखें बड़ी संख्या आपको यहाँ पर 1 मिल रही है। ठीक, देखेंगे सही तरीके ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ में संख्या ये देखिए, ये आ रही कौन सी? 40 संख्या। तो जो 40 है ये 1, 2, 3 के लिए काम करेगी। ठीक, क्लियर, ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसमें आ रही है, तो इसके लिए हम एक मिलान चिन्ह बनाएंगे। ठीक, 1। क्लियर, अब छठवें में आते हैं। छठवें में देखो यहाँ पर नहीं है, ये 1 हमको ये मिल रही है 28। ठीक, 1 हो गई। 1 के बाद हम देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ये आ गई दूसरी संख्या। ठीक, 40, और फिर ये आ गई तीसरी संख्या 43। कितने मिलान चिन्ह हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर? टोटल 3 संख्या, मतलब 3 मिलान चिन्ह। ठीक, अब आते हैं सातवें में। सातवें में देखें हमको, ये देखो ये 29 मिल गई पहली संख्या, ये दूसरी मिल गई 28 संख्या, 2 हो गई, और ये हो गई तीसरी संख्या 40, 3 हो गए। चौथी संख्या 40 4 बार हो गई, और ये पाँचवीं संख्या 43। कितने मिलान चिन्ह हो गए? 5। 1, 2, 3, 4 और एक ये 5वां। क्लियर, 5 मिलान चिन्ह हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर। ठीक, 8वें नंबर पर देखें आप, 1 मिलान चिन्ह के लिए एक बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या। ठीक, इसमें नहीं है। ये तीसरी बड़ी संख्या, इसमें नहीं है। ये देखो चौथी बड़ी संख्या। कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या। कितने मिलान चिन्ह? 4, 1, 2, 3 और 4। क्लियर, अब 9 नंबर में देखें कोई बड़ी संख्या है क्या? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखो 1 हो गया, उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। कितने हैं हमारे पास? 1। ठीक, तो 1, और इसमें देखें 10वें में कोई है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, तो इसमें ये खाली रहेगा। अब आपको इसमें करना क्या है? जिसमें सबसे ज़्यादा मिलान चिन्ह आए हुए हैं उस संख्या को देखना है आपको। ठीक, देखें 5 बार इसमें आया हुआ है। ठीक, तो कौन सा पद है आप देखेंगे इसके लिए 5 बार आया हुआ है? कौन सा पद है? 7वां पद। ठीक, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 बार की बात कर रहे हैं। 5 बार कौन सा पद आया? 7वां पद आया है। ठीक, कितने बार आया है? 7वां पद 5 बार आया हुआ है। तो आपको लिखना होगा अतः बहुलक। ठीक, तो यहाँ लिखना होगा क्या आपको? अतः बहुलक
आकार 7 है। ये आपका कहलाएगा क्या? आंसर। क्लियर है? ये आपका कहलाएगा क्या? आंसर। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, किसी कॉलेज के 193 छात्रों की कमीज के कॉलर की माप का विवरण निम्न प्रकार का है। कॉलर का बहुलक माप निर्धारित कीजिए। कॉलर माप सेंटीमीटर में दी गई है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। छात्रों की संख्या 10, 28, 38, 42, 45, 15, 8, 7। ठीक, छात्रों की संख्या ये सही तरीके से नहीं दी गई है। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, समूहन रीति द्वारा बहुलक का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? समूहन विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण। ठीक, कॉलर माप दी गई, हमने कॉलर माप लिख दी। अब आपको छात्रों की संख्या दी गई, यहाँ पर उनको लिख देते हैं 10, 28, 38, 42, 45, 15, 8। ठीक, और ये 7, ये हमको दी गई है इतनी। ठीक, तो अभी हमने सीखा, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमको ये 6 कॉलम बना लेने होते हैं और यहाँ पर सबसे लास्ट में अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। क्लियर? अब आपको सेकेंड में क्या करना है, 2-2 का यहाँ पर जोड़ा बनाना है। ये 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, आपको यहाँ पर याद रखना है 2-2 का पेयर बनाना है। 2-2 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर को बनाएंगे। क्लियर है? 2-2 को जोड़ते हैं, 10 और 28 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 38, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 80, 45 और 15 हो जाएगा 60, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15। क्लियर है? इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, फर्स्ट को इसको छोड़ना है, सेकंड से हमको 2-2 का जोड़ा बनाना है। ये 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, इसको डैश करेंगे। क्लियर? अब हमको 28 और 38 को जोड़ना है तो आपके पास प्राप्त होगा 66, 42 और 45, ये हो जाएगा 87, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 23। क्लियर है? ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी लोग। अब आपको करना क्या है, इसमें 3-3 का जोड़ा बनाना है फर्स्ट से लेकर के। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा आपका नहीं बन पाएगा तो ये डैश रहेगा। क्लियर है? अब 3-3 जोड़ते हैं, 10, 28 और 38 को जोड़ेंगे आपके पास प्राप्त हो जाएगा कितना, 76, 42, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102। क्लियर? अब 5 में भी आपको क्या करना है, डैश फर्स्ट को छोड़ देना है। ठीक, फर्स्ट को छोड़ देना है, 3-3 का पेयर बनाना है। ठीक, ये 3-3 का हम पेयर बनाएंगे, ये लास्ट का आपका छूट जाएगा। क्लियर? अब इनको जोड़ देते हैं, 28, 38 और 42 जोड़ेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 108, और यहाँ पर 45, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 68। क्लियर? ठीक, 3-3 का जोड़ा हमने बना लिया है। अब आपको यहाँ पर इन 2 को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, और यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 3-3 का। ठीक, ये देखें, ये आपका 3-3 का पेयर बन गया। ठीक, फर्स्ट सेकेंड को हमको छोड़ना होगा, 3-3 का हमने पेयर बना दिया। 38, 42 और 45 को आपको जोड़ना होगा, ये प्राप्त हो जाएगा 125, और 15, 8 और 7 को जोड़ेंगे आपके पास प्राप्त हो जाएगा 30। क्लियर? अब इसमें अधिकतम आवृत्तियों की संख्या के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। ठीक, याद रखना है सभी को पेंसिल का उपयोग करना है। तो इसमें देंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास, 45, यही संख्या है सबसे बड़ी संख्या। 45 पर चिन्ह लगा दिया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, 80। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 87। सबसे बड़ी संख्या 102। सबसे बड़ी संख्या 108। सबसे बड़ी संख्या 125। क्लियर? ये आपने बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या देखना है, क्या फर्स्ट में कोई बड़ी संख्या नहीं है, खाली रहेगा। ठीक, अब सेकेंड में आते हैं, देखें कोई बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं है।
ठीक। एक यहाँ पर मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है हमको, एक ही मिली हुई है। आपको एक मिलान चिन्ह बना देना है। तीसरे में आना है, देखें कोई बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या मिली हमको, ठीक। ये 80, एक यहाँ पर कोई है नहीं है, ये दूसरी बड़ी संख्या और ये तीसरी बड़ी संख्या, तीन बड़ी संख्या मतलब तीन मिलान चिन्ह। क्लियर। अब आपको आना चौथे नंबर पर, कोई बड़ी संख्या नहीं, एक संख्या मिली हमको, एक यहाँ पर मिली दूसरी, ये मिली तीसरी, ये मिली चौथी और ये मिल गई पाँचवीं। कितनी संख्या मिली हमको, पाँच। तो पाँच मिलान चिन्ह बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक ये पाँच, ठीक। पाँच मिलान चिन्ह हमने बनाया। उसके बाद छठवें में जाते हैं। एक बड़ी संख्या हो गई हमारे पास, दूसरी बड़ी संख्या, तीसरी बड़ी संख्या और ये चौथी बड़ी संख्या। कितनी बड़ी संख्या होगी, चार, मतलब हमारे पास चार मिलान चिन्ह, ठीक। चार मिलान चिन्ह हमने बना दिए। अब आते हैं सातवें नंबर पर। एक कोई है क्या, नहीं है इसमें। देखें एक बड़ी संख्या प्राप्त हुई 102, कोई है क्या इसमें, कोई है क्या इसमें, कोई है नहीं है, कोई है। एक बड़ी संख्या तो एक मिलान चिन्ह। अब देखें इस वाले में कोई बड़ी संख्या प्राप्त है क्या, नहीं है, कोई कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कोई संख्या बड़ी कुछ नहीं लिखेंगे। तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाँच प्राप्त हो रहा है, 5 बार मिलान चिन्ह। तो किस में प्राप्त हो रहा है आपके पास, ये 42 और 35 वाले में। कितने मिल रहा है, 35 वाले मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक। उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक बार, क्या लिखेंगे, सबसे अधिक बार, ठीक। सबसे अधिक यहाँ लिख देते 5 बार, सबसे अधिक 5 बार, 5 बार कौन सा पद आया है आपके पास, 35वां पद आया है, ठीक। 35 ये मूल्य है, 35 मूल्य आया है, यहाँ लिख देंगे आप। अतः, ठीक, अतः क्या लिख देंगे आप, बहुलक, अतः बहुलक माप, ठीक, 35 सेंटीमीटर है। क्या लिख देंगे, अतः बहुलक माप 35 सेंटीमीटर है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।